गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये टिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इस टिग्नोमेट्री में रेशो का यूज़ होता है ना। तो अब ये टिग्नोमेट्री में ये रेशो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये रेशो क्या होता है। तो जो टिग्नोमेट्रिक रेशो ये जो लिखा हुआ है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में लिखा होता है। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो होगा वो लिखा रहता है। तो रेशो का मतलब क्या होता है। तो टिग्नोमेट्रिक रेशो लिखा है हमारे पास। तो टिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब होता है, पहले तो ये देख लें कि टिग्नोमेट्रिक रेशो कितने टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप्स के होते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशो कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। अभी रेशो जो है 6 टाइप्स के जो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला रेशो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक है, जो सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। जो थर्ड रेशो होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। फिर जो फोर्थ रेशो होता है वो हमारा होता है कॉसिक थीटा। जो फिफ्थ रेशो होता है वो हमारा होता है सेक थीटा। और जो सिक्स्थ रेशो होता है वो हमारा होता है कॉट थीटा। आप जिस तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है, आप भी इसको इसी तरीके से रखें। ठीक है, क्योंकि मैंने मतलब कुछ रीज़न की वजह से इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप भी अपने जब भी इस वीडियो को देखें तो आप भी इसी पैटर्न में लिखें जिस पैटर्न से मैंने लिखा हुआ है। इससे जब आप आगे सॉल्व करेंगे मेरे साथ क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखवाया था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में है ना, जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ऑफ द एंगल ए लिखा है या फिर ऑफ द एंगल बी लिखा है या फिर ऑफ द एंगल थीटा लिखा है या ऑफ द एंगल सी लिखा है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो उसमें अगर लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए, तो इसका मतलब है कि आप इस थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, साइन ए। ठीक है, और कॉस ए, फिर क्या लिखोगे आप, टेन ए, है ना। फिर कॉसिक ए, फिर सेक ए, फिर यहाँ पे कॉट ए। अगर बाय चांस और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे आपके पास लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल थीटा, तो इसका क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसिक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ कितना होगा, कॉट थीटा। तो आप याद रखें कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। फिर आना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए मतलब जो हमारे पास जो भी रेशो दिए हैं उसका एंगल क्या होगा, ए होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल ए, तो जित एंगल ये यहाँ पे एंगल क्या होगा हमारे पास, ए। जितने भी हैं हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या होगा, ए। यदि हमसे बोल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल बी, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल थीटा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सब जगह थीटा। मान लो हमारे पास एंगल बी लिखा होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल बी। अगर हमारे पास मान लो एंगल बी लिखा होता कि क्वेश्चन में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल बी, तो हमारे पास सब चीज़ क्या हो जाती, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉसिक बी, सेक बी और कॉट बी। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा रेशो कि
ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है ना, इसमें लिखा है गिवन tan a इक्वल टू 3/4, हमको दिया हुआ है कि tan a इक्वल 3/4, है ना। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द, हमको tan तो दिया हुआ है, tan का एक मतलब कि हमारे पास टोटल कितने रेशो होते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं, 6, ठीक है, 6 दे होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि गिवन tan a, है ना, हमारे पास इसका मतलब है 6 रेशो हैं, तो 6 रेशो कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, उसमें से हमको एक रेशो दे के रखा है, टेन, टेन दिया है हमारे पास, है ना, एक रेशो दिया है, और बाकी के एक रेशो हमको क्या है, दे के रखा है, और बाकी के रेशो हमको क्या करने हैं, निकालने हैं, है ना। कौन कौन से निकालने पड़ेंगे, साइन निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा, सेक निकालना पड़ेगा, कॉट निकालना पड़ेगा। ये होता है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से बचे हमारे पास, टेन लिखा हुआ है, अदर कौन से बचे, टेन लिखा हुआ है, अदर बचे साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। फिर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, एंगल ए, एंगल ए अगर लिखा हुआ है हमारे पास, तो एंगल ए का मतलब होता है कि इस थीटा की जगह हम एंगल ए का यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए एक रेशो में उन्होंने यहाँ पे tan a लिख के रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व, ठीक है। जैसे ही हम सॉल्व लिखेंगे तो जो हमको दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, tan a, tan a इक्वल टू कितना, 3/4, tan a इक्वल 3/4, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, अभी तक आप लोग मतलब कि पढ़ चुके होंगे कि tan थीटा इक्वल टू, जब भी हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, P/B। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में आप चाहें और उसको देख लें। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, P/B। P, P मीन्स क्या होता है, परपेंडी, B मतलब क्या होता है हमारा, बेस, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है। तो हमारे पास हमने यहाँ पे लिख लिया P/B, है ना, P/B। तो P मतलब क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, है ना, P मतलब क्या होता है हमारा, आप याद रखें, है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। B मतलब क्या होता है हमारे पास, बेस, B मतलब होता है हमारे पास बेस। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये परपेंडी की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास बेस की वैल्यू है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये परपेंडी और बेस कहाँ यूज़ होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। कहाँ यूज़ होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये यूज़ होता है ना, तो इसका मतलब है कि आपको जो P की वैल्यू है वो आपको दे के रखी है 3, और बेस मतलब 4, बेस की वैल्यू आपको दे के रखी है 4। ये आपको पता होगा कि ये परपेंडी है, और ये क्या है हमारे पास, बेस है, और ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके इसको देख लें, ठीक है। तो हमारे पास 3 परपेंडी की वैल्यू दी है और बेस की वैल्यू 4 दी है। परपेंडी दिया हुआ है हमको और बेस दिया हुआ है, हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनियस। क्या नहीं है हमारे पास, हाइपोटेनियस। अगर हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये सभी को पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की तो हमारे पास वैल्यू है नहीं, तो हमने हाइपोटेनियस एज इट इज़ लिख दिया, और फिर हमारे पास परपेंडी की जो वैल्यू है
वो है हमारे पास 3, तो हमने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर। बेस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होगा 25। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगता है हमको पता है रूट, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए ये सब, है ना। अब रूट 25, तो रूट 25 इसका स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, h इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। ये आ गई हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो हमारे पास अब किस किस की वैल्यू है, हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, हमारे पास परपेंडी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास परपेंडी की वैल्यू 3, और बेस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4, ठीक है। हाइपोटेनियस है हमारे पास, परपेंडी है, और क्या है बेस है। अब हमको क्या बोला था इन्होंने फाइंड करने के लिए, क्या बोला था अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से बचे, अदर, मैंने आपसे बोला था कि जो मैं क्वेश्चन मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन में लिखा होगा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, तो अदर 10 तो है हमारे पास, अब अदर निकालते हैं। अदर कौन सा, जैसे कि साइन ए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से बचे 10 है, 10 के अलावा सब कुछ, साइन है ना, साइन ए, कॉस ए, है ना, सेक, सेक ए, कॉसिक ए, है ना, और कॉट ए। ये हो गए हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, साइन ए क्या, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए इक्वस टू कितना होता है। साइन ए इक्वस टू हमको पता है कि क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडी है ना, तो साइन ए हमारे पास परपेंडी कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर दो। हाइपोटेनियस कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो 5 पुट कर दो। तो ये हमारे पास आ गई साइन ए की, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल गया। अब सिमिलरली हम किसका निकाल लें कॉस ए का। ऐसे ही हम कॉस ए का निकालते हैं। कॉस ए के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए, कॉस ए, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बेस की वैल्यू हमारे पास 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो हमारे पास आ गया कॉस ए इक्वल्स टू 4/5। फिर हम अदर अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से बचे हमारे पास, साइन हो गया, कॉस हो गया, है ना। फिर हम निकाल लेते हैं कॉट, कॉट ए, कॉट मतलब कितना होता है b/p। तो बेस कितना है हमारे पास 4, p कितना है हमारे पास 3, तो हमारे पास कॉट ए इक्वल्स टू कितना आ गया 4/3। अगला फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेक ए। सेक ए कितना है हमारे पास, सेक ए, है ना। सेक ए क्या होता है हमारे पास, जो सेक है, सेक क्या होता है। और अगर आप लोगों को याद भी नहीं है तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, सभी लोग ने ये पता ही है हमको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है, और ये टेन की वैल्यू होती है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है,
टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, है ना। पहली जो वैल्यू है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो आप बता सकते हैं साइन मतलब पी अपॉन एच, कॉस, कॉस मतलब बी अपॉन एच, टी मतलब टेन, टेन मतलब पी अपॉन बी, कॉसेक, कॉसेक मतलब एच अपॉन पी, सेक, सेक मतलब एच अपॉन बी, कॉट मतलब बी अपॉन पी। तो सेक, सेक ए मतलब कितना होता है हमारे पास, सेक मतलब एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी, एच कितना है हमारे पास 5, बी हमारे पास कितना है 4, तो सेक ए 5 अपॉन 4, ये हो गया हमारे पास सेक टू 5 अपॉन 4। सेक के बाद अगर मतलब कि नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, एक और कौन सा बचा, एक और बचा है हमारे पास कॉसेक। तो कॉसेक का और निकाल लीजिए कि कॉसेक ए इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, कॉसेक ए, कॉसेक ए मतलब होता है हमारे पास बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी, बी मतलब बेस 4, पी मतलब कितना 5, तो ये हो गया हमारे पास कॉसेक ए इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। ठीक है, इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ था, टेन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए। हमको टेन ए इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द अदर रेशो, एक रेशो दे के रखा है, इसके अदर रेशो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। ठीक है, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 में से एक दे के रखा है, उसमें से हमको 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है ऑफ द एंगल ए। तो एंगल ए लिखा है, इसका मतलब है कि कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए, है ना, ये सभी निकालना है। तो हमें दिया है टेन इक्वल्स टू 3/4, तो हमने लिख लिया टेन इक्वल टू 3/4। टेन इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो इसका टेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने टेन ए के सामने क्या लिख लिया है यहाँ पे, पी अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना, हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है नहीं, हमको पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो परपेंडी की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 रख दिए, 3 का स्क्वायर प्लस बी, बेस की कितनी दी है 4, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16 मतलब 25, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, फिर 25 मतलब कितना होता है 5 का स्क्वायर। सबको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, फिर मैंने लिख दी यहाँ पे परपेंडी की वैल्यू 3 जो हमें दी हुई थी, बेस की वैल्यू 4 जो हमको दी हुई थी। इसके बाद हमसे पूछा था, जो हम निकाल देते हैं कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, ठीक है, कौन सा बचा था, जो जो बचे हुए हैं हमने उसको लिख दिया। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडी मतलब क्या होता है 3, हाइपोटेनियस मतलब कितना होता है हमारे पास 5 जो दिया हुआ है। सिमिलरली कॉस ए का भी निकाल दो, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मतलब कितना होता है हमारे पास, कितना है 4, हाइपोटेनियस मतलब 5, फिर हमारे पास कितना है कॉट, कॉट मतलब क्या होता है बी अपॉन पी, बी मतलब बेस कितना है 4, परपेंडी 3, परपेंडी 3 ये, तो कॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3। ऐसे ही हमने सेक की वैल्यू निकाल दी, सेक का हमने फॉर्मूला लगाया और इसको वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक का फॉर्मूला लगाया बी अपॉन पी और वैल्यू पुट कर दी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।